Good morning, my dear students. As you know, we are doing chapter number 12. Chapter number 12. Chapter name is Consumer Protection. This one is बच्चा our last topic of our business book. ये last topic है हमारी business book का बच्चा, ठीक है? Chapter number 12 Consumer Protection. Last topic of our business book. ठीक है बच्चा? बच्चा इस टॉपिक में हमने मीनिंग कर चुके हैं हम मीनिंग ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मीनिंग कर चुके हैं। इसका मतलब क्या होता है बच्चा? प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर, इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन कर चुके हैं बच्चा हम। इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन कर चुके हैं हम। ठीक है बच्चा, इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन ऑल्सो वी हैव कंप्लीटेड। नेक्स्ट थिंग कंज्यूमर राइट्स, जो बच्चा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, कंज्यूमर राइट्स। इसमें बच्चा डिफरेंट राइट है, राइट टू सेफ्टी, राइट टू, ये सारी राइट्स आपको लर्न करनी है रिचेस के नाम से। जैसे इसमें राइट टू सेफ्टी, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू चॉइस, राइट टू सीक, राइट टू हियर, राइट टू एजुकेशन, राइट टू सीक रिड्रेसल। इससे सारी राइट्स आपको लर्न हो जाएंगी, ठीक है? ओके बच्चा, कंज्यूमर राइट्स में आप बच्चा क्या करोगे? फ्लो चार्ट बना के आओगे पेपर में। दिस वन इज कंज्यूमर राइट्स एंड पार्ट्स। फर्स्ट वन इज राइट टू सेफ्टी, राइट टू सेफ्टी, ठीक है बच्चा? राइट टू इंफॉर्मेशन, right to choice, right to be heard, right to seek redressal, right to consumer education बच्चा, ठीक है? ऐसे बच्चा हमेशा फ्लो चार्ट बनाया करो नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में, ठीक है बच्चा? नीट एंड क्लीन डायग्राम, यूज ऑफ ब्लैक एंड ब्लू पेन फॉर फ्लो चार्ट, ठीक है? अब आपको पता होना चाहिए राइट टू सेफ्टी। राइट टू सेफ्टी का मतलब होता है सप्लाई ऑफ सेफ गुड्स, ठीक है? Right to safety means supply of safe goods. Okay. Next thing, right to information means seller should give complete information regarding the content and use of product to consumer. Right to choice, right to choice का मतलब ये होता है बच्चा कि कंज्यूमर के पास चॉइस है कि वो इंडिपेंडेंटली अपना प्रोडक्ट चूज कर सकता है। ओके। राइट टू बी हियर्ड, कंज्यूमर हैव अ राइट टू फाइल अ कंप्लेन, वो हियर हो पाएगा, हियर होगा, वो फाइल कर सकता है कंप्लेन। राइट टू सीक रिड्रेसल, रिड्रेसल मीन्स इफ अगर हम कंज्यूमर को रॉन्ग प्रोडक्ट दे रहे हैं देन ही विल गेट कंपनसेशन फॉर द डैमेज ही सफर ड्यू टू रॉन्ग प्रोडक्ट। उसको रॉन्ग प्रोडक्ट से उसको जो डैमेज हुआ है उससे उसको कंपनसेशन मिलेगा, ठीक है? या उसकी गुड्स एक्सचेंज होंगी, या उसको कंपनसेशन मिलेगा, या विड्रॉ होंगी गुड्स, ठीक है? नेक्स्ट थिंग इज कंज्यूमर एजुकेशन। इसका मतलब है हमने गवर्नमेंट ने बहुत सारे एनजीओज या गवर्नमेंट ने बहुत सारे और तरीके निकाले एजुकेट करने के लिए कस्टमर को। क्या कैसे करेंगे एजुकेट? एडवर्टीजमेंट के थ्रू करेंगे। एडवर्टीजमेंट किस में देंगे? टीवी में देंगे, मैगजीन्स के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू, कॉन्फ्रेंस के थ्रू, या सेमिनार के थ्रू एजुकेट करेंगे, ठीक है बच्चा? ये चीज हम पढ़ चुके हैं। दिस वन इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट थिंग इज कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब आपको पता है कि अगर हम कोई भी चीज मार्केट से खरीद रहे हैं तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? कंज्यूमर की, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ठीक है? ठीक है। गवर्नमेंट ने और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत सारे
चीजें करी हैं, बहुत सारी चीजें करी हैं किसको, प्रोटेक्ट करने के लिए कंज्यूमर को, बट कंज्यूमर की खुद की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक्सप्लोर ना हो। ठीक है, जैसे इसमें हमने पॉइंट्स पढ़े थे, कंज्यूमर मस्ट एक्सरसाइज हिज राइट, कंज्यूमर मस्ट एक्सरसाइज हिज राइट, कॉन्शियस कंज्यूमर मीन्स कंज्यूमर को सावधान रहना चाहिए, बिलीव नहीं करना चाहिए या ट्रस्ट नहीं करना चाहिए किस पे, सप्लायर पे। ठीक है, फाइल कर सकता है, फाइलिंग कंप्लेंट्स मीन्स कंज्यूमर के पास राइट है, फाइल कर सकता है कंज्यूमर कंप्लेंट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट थिंग इज कंज्यूमर मस्ट बी क्वालिटी कॉन्शियस होना चाहिए कंज्यूमर। क्वालिटी कॉन्शियस में हमने कुछ मार्क्स पढ़े थे बच्चा, जैसे कि आईएसए मार्क पढ़ा था हमने, देखो आईएससी मार्क पढ़ा था हमने, एग मार्क हमने पढ़ा था, ये मार्क के बारे में पढ़ना बच्चा, आईएसओ मार्क, वूल मार्क। ठीक है बच्चा, हमें ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, डू नॉट कैरिड बाय अवे बाय एडवर्टीजमेंट, हम एडवर्टीजमेंट पे बिलीव नहीं करना चाहिए क्योंकि वो फेक भी हो सकती है। ठीक है, ये चीजें हमने किस में पढ़ी थी बच्चा, हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इंसिस्ट ऑन कैश मेमो का मतलब क्या होता है बच्चा, हमें बिल लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर हमें कोई भी रॉन्ग प्रोडक्ट मिलेगा, अगर हमारा बिल होगा तो हम उसके फाइल अगेंस्ट कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद हमने कुछ रिलीफ्स पढ़े थे, रिलीफ्स और रेमेडीज आर अवेलेबल टू कंज्यूमर ऑन कंप्लेंट्स फाइल्ड बाय हिम। अगर कंज्यूमर फाइल कर रहा है, क्या फाइल कर रहा है बच्चा, कंज्यूमर कंप्लेन फाइल कर रहा है, तो उसको क्या क्या रिलीफ मिलती है और क्या क्या रेमेडीज मिलते हैं। उनका गुड्स वापस हो जाएगा, रिमूवल ऑफ गुड्स हो जाएगा, रिप्लेसमेंट ऑफ द गुड्स हो जाएगा, रिफंड मिल जाएगा, कंपनसेशन मिल जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें होंगी ना बच्चा, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसके बाद हमने रिड्रेसल एजेंसीज पढ़ी थी, 3 तरीके की रिड्रेसल एजेंसीज पढ़ी थी। ठीक है, पहली होती है डिस्ट्रिक्ट फोरम बच्चा। ठीक है, नेक्स्ट थिंग है स्टेट कमीशन, ये हमने पढ़ ली थी पिछली वीडियो में। नेक्स्ट वन इज नेशनल फोरम। अगर हमारी नेशनल फोरम में भी हमारी बात सॉर्ट आउट नहीं होती तो हम कहां जा सकते हैं बच्चा, हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, ओके। अगर हमारा सॉल्यूशन डिस्ट्रिक्ट फोरम में नहीं हो रहा तो हम स्टेट कमीशन में जाएंगे, अगर स्टेट कमीशन में भी हमारा सॉल्यूशन नहीं हो तो हम नेशनल में जाएंगे, अगर नेशनल में नहीं हुआ तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, मींस एग्रीड पार्टी। ठीक है, कहां जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। इसमें हम फाइल डिस्ट्रिक्ट फोरम में हम कब फाइल कर सकते हैं केस, जब हमारी गुड्स 20 लाख से एक्सीड कर रही हो, 20 लाख से ज्यादा की गुड्स हो, 20 लाख से ज्यादा की। ठीक है, और यहां पर कर सकते हैं 20 लाख से ज्यादा और 1 करोड़ तक। ठीक है, 1 करोड़ से ज्यादा होगी तब हम नेशनल में जा सकते हैं। ठीक है, ये समझ आ गया होगा बच्चा आपको। आज हमें करना है बच्चा रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, क्या कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन का रोल है एंड एनजीओ का रोल है। ठीक है, इंडिया में बच्चा 500 कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन है। कितनी ऑर्गेनाइजेशन है, 500 ऑर्गेनाइजेशन है। क्यों ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है, टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर। ठीक है, बहुत पॉपुलर कंज्यूमर, और कौन सी पॉपुलर है, कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी ऑफ इंडिया, कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी ऑफ इंडिया। ठीक है,
बहुत पॉपुलर है। ये कहां पर है? मुंबई में है। ठीक है, और देखो कौन सी है। सिटीजन एक्शन है, ठीक है बच्चा। नेक्स्ट थिंग इज सिटीजन एक्शन ग्रुप है मुंबई में, CERC, कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर। ठीक है, ये कहां है? अहमदाबाद में। क्या बना है बच्चा? ये कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर, ये अहमदाबाद में है। एक बच्चा है, ये है कॉमन कोर्स, कहां पर है बच्चा? ये न्यू दिल्ली में। ये क्या है बच्चा? ये कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्क करती है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर। ठीक है, और है बच्चा कंज्यूमर यूनिटी एंड ट्रस्ट सोसाइटी, CUTS, कट्स। ठीक है, क्लियर? अच्छा, ये हमने सारी ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी है, इसके क्या फंक्शंस होते हैं अब हम पढ़ेंगे। फर्स्ट फंक्शन इनका होता है बच्चा एजुकेटिंग द विलेजर्स इतने पढ़े लिखे नहीं होते, तो उनको एजुकेट करेंगे, या जनरल पब्लिक को एजुकेट करेंगे। क्यों एजुकेट करेंगे? किस चीज के लिए एजुकेट करेंगे? अबाउट कंज्यूमर राइट्स बाय, कैसे करेंगे? बाय ऑर्गेनाइजिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, सेमिनार एंड वर्कशॉप। दिस वन क्लियर बच्चा? इनका फंक्शन क्या होता है? एजुकेट करना किसको? विलेजर्स को या जनरल पब्लिक को अबाउट कंज्यूमर राइट्स के बारे में। राइट्स हमने पीछे पढ़ा है ना बच्चा, ये राइट्स के बारे में एजुकेट करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे? बाय प्रोवाइडिंग या बाय ऑर्गेनाइजिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम, सेमिनार एंड वर्कशॉप्स। इजिली क्लियर टू यू? नाउ सेकेंड थिंग बच्चा, नेक्स्ट थिंग देखो, पब्लिशिंग पीरियोडिक कुछ पीरियड बाद पब्लिश करेंगे, एंड अदर पब्लिकेशन टू इम्पार्ट नॉलेज डालने के लिए पब्लिश करेंगे कुछ अबाउट कंज्यूमर प्रॉब्लम्स, रिलीफ्स अवेलेबल, जो रिलीफ अवेलेबल होते हैं कंज्यूमर की प्रॉब्लम्स, एंड अदर मैटर ऑफ इंटरेस्ट। किस चीज की नॉलेज देते हैं? इम्पार्ट करते हैं नॉलेज और कंज्यूमर की प्रॉब्लम्स के बारे में, रिलीफ जो अवेलेबल होते हैं, हमने रिलीफ पढ़े हैं, एंड अदर मैटर ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है बच्चा। थर्ड थिंग क्या होता है? अगर कंज्यूमर एक्सप्लॉइट हो जाए तो क्या करते हैं? ये एंकरेज करते हैं, एंकरेजिंग कंज्यूमर टू स्ट्रांगली प्रोटेस्ट एंड टेक एन एक्शन अगेंस्ट एक्सप्लोटेटिव एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। अगर कंज्यूमर के साथ कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करी हो, किसने? सेलर ने कर रही हो, तो ये एंकरेज करते हैं कि उनके अगेंस्ट वो स्ट्रॉन्ग एक्शन ले। ठीक है, और प्रोटेस्ट करे स्ट्रॉन्गली। ठीक है, क्लियर बच्चा? नाउ ये एक और वर्क करते हैं, फाइलिंग कंप्लेन्स इन कंज्यूमर कोर्ट में क्या करेंगे? फाइल करेंगे कंप्लेन। किसके बिहाफ पे? ऑन बिहाफ ऑफ कंज्यूमर के बिहाफ पे, या कोई इलिटरेट पर्सन हो उनके बिहाफ पे क्या करेंगे? फाइल करेंगे
फाइल करेंगे कंप्लेन इन कंज्यूमर कोर्ट। ठीक है बच्चा। नेक्स्ट थिंग बच्चा, फिफ्थ थिंग इज दैट कि वो मोटिवेट करते हैं, मोटिवेटिंग पीपल, ये क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं पीपल को टू आस्क फॉर क्वालिटी मार्क्स। अभी मैंने आपको पीछे बच्चा क्वालिटी मार्क्स के बारे में बताया था ना कि हमें गोल्ड पे कौन सा मार्क, आईएससी मार्क क्या लेना हो चाहिए, एग मार्क कब लेना चाहिए, वूल मार्क कब लेना चाहिए, आईएसओ मार्क कब लेना चाहिए, ये सारे मार्क पढ़े हैं। तो मोटिवेट पीपल टू आस्क फॉर क्वालिटी मार्क्स सच एज आईएसए मार्क एंड एग मार्क। क्लियर बच्चा? ठीक है बच्चा, फिफ्थ क्लियर। This one was fifth. Now sixth one. देखो अभी आपने पीछे पढ़ा था कि ये फाइल कर रहे थे कंप्लेन इन कंज्यूमर को ऑन द बिहाफ ऑफ कंज्यूमर, एक कंज्यूमर के बिहाफ पे भेज रहे थे। अब देखो नेक्स्ट थिंग, देखो ये टेक करते हैं, टेकिंग एन इनिशिएटिव in filing cases in consumer court in the interest of villagers, कॉमा में जनरल पब्लिक, पूरी जनरल पब्लिक मतलब पूरा ग्रुप भी हो सकता है, और इन द इंटरेस्ट ऑफ विलेजर, ये क्या लेते हैं, इनिशिएटिव लेते हैं। टेकिंग एन इनिशिएटिव इन फाइलिंग केसेस इन कंज्यूमर कोर्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ विलेजर्स एंड जनरल पब्लिक। ठीक है, नॉट फॉर एन इंडिविजुअल, नॉट फॉर एनी इंडिविजुअल के लिए नहीं, किसके लिए, विलेजर्स के लिए और जनरल पब्लिक के लिए भी इनिशिएटिव लेते हैं। ठीक है बच्चा। नेक्स्ट थिंग देखो बच्चा, हेल्पिंग गवर्नमेंट को भी हेल्प करती हैं ये ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं क्या करती हैं, गवर्नमेंट को भी हेल्प करती हैं। गवर्नमेंट एजेंसीज को, गवर्नमेंट ने कुछ एजेंसीज बना रखी ना, उनको हेल्प करती हैं। हेल्पिंग गवर्नमेंट एजेंसी टू रिसॉल्व केसेस ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लोटेशन के केस बहुत सारे आते हैं ना गवर्नमेंट एजेंसीज के पास, उनको हेल्प करती हैं टू सॉल्व द केस। ठीक है, एंड टू कैरी ऑन कंज्यूमर अवेयरनेस प्रोग्राम। दिस थिंग क्लियर? अब देखो बच्चा, इसका एक और मेन वर्क होता है, क्या करता है बच्चा, ये कैरिंग आउट टेस्टिंग करता है ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट की टेस्टिंग भी करता है। कहां पर, इन लेबोरेटरीज में टेस्टिंग करता है कंज्यूमर प्रोडक्ट की। ठीक है, क्यों करता है, टू टेस्ट रिलेटिव क्वालिटी देखने के लिए करता है, क्वालिटीज ऑफ कॉम्पिटिटिंग ब्रांड्स एंड पब्लिशिंग द। अब इसने कर तो ली बच्चा, क्या करा इसने, क्वालिटी टेस्ट तो कर ली, इसका फायदा क्या होगा, ये कैसे पता चलेगा पब्लिक को, पब्लिश करता है ये, किसमें पब्लिशिंग करता है, पब्लिश करता है टेस्ट रिजल्ट्स, कि कंज्यूमर को भी उस ब्रांड के बारे में पता चल पाए। ठीक है, पब्लिशिंग द रिजल्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ कंज्यूमर के बेनिफिट में रिजल्ट भी पब्लिश करता है। क्लियर बच्चा? नेक्स्ट थिंग देखो बच्चा, देखो प्रोवाइडिंग लीगल असिस्टेंट टू कंज्यूमर। लीगल का मतलब क्या होता है, लॉ के उसमें बिहाफ पे, लीगल असिस्टेंट टू कंज्यूमर बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग लीगल एडवाइस। अगर कोई कंज्यूमर
ने केस फाइल कर रखा है कंज्यूमर कोर्ट में, तो क्या देगा, ये लीगल एडवाइस प्रोवाइड करता है। ठीक है, ओके, दिस थिंग क्लियर टू यू। व्हाट वी हैव डन, दिस आर द पॉइंट्स। ये हमने क्या करा है बच्चा, फंक्शंस पढ़े हैं। फंक्शंस किसके पढ़े हैं, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन के और एनजीओज के। ठीक है, जो एनजीओज खुली हुई हैं इनके हमने क्या पढ़े, फंक्शंस पढ़े। ठीक है बच्चा, अब इसमें बच्चा क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चंस कुछ इंपॉर्टेंट है बच्चा। पहला क्वेश्चन है, हु इज अ कंज्यूमर। अब बच्चा हमसे पूछा कंज्यूमर कौन है। कंज्यूमर कौन होता है, जो प्रोडक्ट बाय करता है वो कंज्यूमर होता है। एज यू नो, हु इज कंज्यूमर, वन हु बायज द प्रोडक्ट। पहले वन हु बायज द प्रोडक्ट, बायज गुड्स, वन हु बायज द गुड्स, ठीक है, इज कंज्यूमर, जिसने बाय करी गुड्स। ठीक है, बाय करने के बाद क्या करेगा, यूज करेगा, मतलब यूजर। यूजर ऑफ गुड्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज कंज्यूमर। ठीक है बच्चा, ये क्वेश्चन आपकी बुक में पेज नंबर 538 पे। ठीक है बच्चा, आप देखना। ठीक है, अब देखो बच्चा, एनीवन हु बाइज द गुड्स ब्रॉड और सर्विसेज हायर्ड फॉर अर्निंग लाइवलीहुड। अगर हम इससे बाय कर रहे हैं लाइवलीहुड के लिए, लाइवलीहुड के लिए, और सेल्फ बाय लाइवलीहुड बाय सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, तो भी हम कंज्यूमर ही होंगे। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट थिंग है बच्चा कि हम फाइल कब कर सकते हैं केस। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन और अंडर वर्क सर्कमस्टांसेस कैन द कंप्लेन बी फाइल। अब देखो, कंप्लेन फाइल कब कर सकते हैं, अगर हमारे पास सही क्वालिटी का गुड्स आए हुए, क्या हम फाइल कर सकते हैं कंप्लेन, नो। तो कब करेंगे फाइल हम केस, अगर गुड्स आर डिफेक्टेड, गुड्स अच्छी क्वालिटी की नहीं है, ये डिफेक्टेड है, तो हम फाइल कर सकते हैं केस। फर्स्ट थिंग, गुड्स आर डिफेक्टेड। ठीक है, कोई भी फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिस करी गई है, फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिस करी गई है बाय ऑफ ट्रेडर, फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिस ऑफ ट्रेडर एंड मैन्युफैक्चर, तो कंज्यूमर क्या कर सकता है, फाइल कर सकता है केस। अगर हमने कोई सर्विस ली है तो उसके अंदर कोई कमी है, इफ देयर इज एनी डेफिशिएंसी मतलब कमी इन द सर्विस हायर, जो हमने सर्विस हायर करी है उसके अंदर कोई डेफिशिएंसी है, तो हम क्या कर सकते हैं, कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। ठीक है बच्चा, ओके। अच्छा, अगर हम फाइल कर रहे हैं केस, हम फाइल कर रहे हैं तो कहां करेंगे, वेयर, कहां फाइल करेंगे, यू नो दिस थिंग, मैंने अभी आपको पढ़ाया था, 3 जगह फाइल कर सकते हैं हम केस, डिस्ट्रिक्ट फोरम में भी। ठीक है, अगर हमारी गुड्स 20 लाख से ज्यादा की हैं तो डिस्ट्रिक्ट फोरम में करेंगे। हम स्टेट फोरम में भी कर सकते हैं, स्टेट कमीशन में भी कर सकते हैं बच्चा। तो अगर हमारी गुड्स की वैल्यू 20 लाख से 1 करोड़ तक है बच्चा, एक्सीड करती है 1 करोड़, नेशनल कमीशन में कर सकते हैं बच्चा हम, अगर हमारी गुड्स की वैल्यू 1 करोड़ से ज्यादा है। ठीक है, अगर हम इससे सेटिस्फाई नहीं है तो हम इधर जाएंगे 30 डेज में, अगर हम इससे सेटिस्फाई नहीं है तो हम यहां जाएंगे 30 डेज में, इससे सेटिस्फाई नहीं है तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। ठीक है बच्चा, ओके। ओके, अब देखो, इसमें ये बोला गया है जो पर्सन गिल्टी होगा, अगर
स्टेट कमीशन ने बता दिया ये पर्सन गिल्टी है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, डिपॉजिट करवाने पड़ेंगे 35,000 रुपीज और 50% ऑफ अमाउंट ऑफ कंपनसेशन। विचएवर इज लेस, विचएवर इज लेस का मतलब इन दोनों में से कोई एक चीज, ये 50% कमीशन के, ये 35% उस पर्सन को डिपॉजिट करवाने पड़ेंगे। ठीक है, गिल्टी मतलब जो ये पता चलेगा ये ही पर्सन ने सामान गलत दी है। गिल्टी, द पर्सन हु गिल्टी डिपॉजिट करवाएगा वो 35,000। ठीक है, नेक्स्ट थिंग बचा कि विद इन विच पीरियड, कौन से पीरियड के बीच में हम फाइल कर सकते हैं केस, कंप्लेन कब फाइल कर सकते हैं, कितने डेज के बीच में। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर हमने परचेज करा अमाउंट, हमें परचेज करा गुड्स, तो उसके कितने पीरियड बाद हम कंप्लेन कर सकते हैं, 3 मंथ। ठीक है बच्चा, 3 मंथ ऑफ परचेज। ओके, 3 मंथ में हम क्या कर सकते हैं, कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। और कुछ टेस्टिंग रिक्वायर्ड होगी, इफ टेस्टिंग, सम टेस्टिंग इज रिक्वायर्ड, टेस्टिंग हो रही है उस चीज के लिए, रिक्वायर्ड है, तो हम 5 मंथ में कर सकते हैं। क्लियर बच्चा? ओके, अब हमने पढ़ा था हु इज कंज्यूमर। ठीक है, कंज्यूमर कौन है। अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर 1986 में कौन कंज्यूमर नहीं है, हु आर नॉट कंसीडर्ड कंज्यूमर, कौन कंसीडर नहीं होगा एज कंज्यूमर, कौन कंसीडर नहीं होगा, कंज्यूमर कौन नहीं होगा। अगर मैं रीसेल के लिए ले रही हूँ गुड्स, मैंने परचेज कर ली गुड्स, परचेज कर ली और मैंने उसको सेल ऑफ करनी है, तो कौन होगा, मैं रीसेल के लिए यूज कर रही हूँ, मतलब परचेज करी है, कंजप्शन के लिए परचेज नहीं करी। और कंजप्शन के लिए परचेज करती तो मैं कंज्यूमर होती, बट मैंने क्या करी है, सेल करने के लिए, रीसेल, परचेज करी रीसेल के लिए, मतलब सेल के लिए, तो रीसेल हो जाता है इस वर्ड को। ठीक है, तो मैं ये कंज्यूमर नहीं होगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट थिंग देखो बच्चा, द पर्सन हु यूजेस गुड्स, यूज कर रहा है गुड्स विदाउट अप्रूवल ऑफ बायर। कोई पर्सन है, उसने यूज कर ली गुड्स विदाउट द अप्रूवल ऑफ बायर, तो वो कंज्यूमर नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, द पर्सन हु अवेल ऑफ द सर्विस without consideration of, without the approval of, जो हायर करता है उसके अप्रूवल के बिना हमने सर्विसेज यूज कर ली, तो वो कंज्यूमर नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, द पर्सन हु obtains गुड्स विदाउट एनी कंसिडरेशन, बिना कोई कंसिडरेशन के हमने गुड परचेज कर ली, ऑब्टेन कर ली, तो ये भी कंज्यूमर नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, द पर्सन हु हायर करता है और अवेल करता है, अवेल ऑफ एनी सर्विस विदाउट कंसिडरेशन के बिना, तो ये कौन है, ये कंज्यूमर नहीं है। ठीक है, क्लियर बच्चा? नेक्स्ट थिंग बच्चा, हु कैन फाइल अ कंप्लेन, कंप्लेन कौन कौन फाइल कर सकता है, कंप्लेन कौन कौन फाइल कर सकता है। पहला, कंज्यूमर फाइल कर सकता है कंप्लेन। नेक्स्ट थिंग, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट भी फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग,
कोई भी रजिस्टर्ड कंज्यूमर एसोसिएशन हो वो भी फाइल कर सकते हैं। एक या एक से ज्यादा कंज्यूमर ऑन बिहाफ ऑफ न्यूमरस, मतलब बहुत सारे कंज्यूमर के बिहाफ पे एक या दो कंज्यूमर फाइल कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कंप्लेन। ठीक है, देखो अ लीगल हायर, या हमने कोई लीगल हायर कराओ, और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ डिसीज कंज्यूमर, जिसको प्रॉब्लम हुई हो, डिसीज कंज्यूमर, उसका कोई भी रिप्रेजेंटेटिव या लीगल हायर, जैसे लॉयर्स होते हैं, वो फाइल कर सकते हैं कंप्लेन। ठीक है, अच्छा अब कंप्लेन कर रहे हैं हम, किसके अगेंस्ट कर रहे हैं कंप्लेन, कंज्यूमर किसके अगेंस्ट फाइल करेगा, सेलर के, मैन्युफैक्चर के, ठीक है, या डीलर के ऑफ गुड्स और सर्विसेज जो देता है, विच आर डिफेक्टेड। ठीक है, अगर सेलर, मैन्युफैक्चर या डीलर गुड्स जो देता है डिफेक्टेड देता है, उसके अगेंस्ट हम फाइल कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, फाइल, कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर बच्चा? दिस टॉपिक इज क्लियर। टुडे वी हैव कंप्लीटेड लास्ट चैप्टर नंबर 12 ऑफ आवर बुक कंज्यूमर प्रोटेक्शन। यू शुड ऑल्सो कंप्लीट योर नोट्स इन योर नोटबुक। ठीक है बच्चा? ओके, थैंक यू वेरी मच।